जय भीम सम्मानित साथियों, आज बहन जी ने कांग्रेस, बीजेपी, सपा की असली सच्चाई बता दी। उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से सब जानकारी दी है। जो इस टाइम प्रदेश में जो पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के जो बवाल चल रहा है, उसमें सभी तो दिखावा कर रहे हैं, लेकिन बहन जी ने एक हकीकत दिखा दी है। वो हकीकत क्या है, वो आगे देखते हैं। बहन जी ने लिखा है कि कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के चलते पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया था। पिछड़ों के मंडल कमीशन संबंधी रिपोर्ट लागू नहीं होने दिया, साथ ही SC/ST आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया। और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस के पदचिन्हों पर ही चल रही है। अति चिंतनीय है। वही बहन जी ने कांग्रेस का उदाहरण देकर के, जैसे कांग्रेस ने इतने सालों तक देश में राज किया और तब भी पिछड़ों के साथ साथ SC/ST के लोगों को उनके आरक्षण को लागू होने नहीं दिया, और उसको अगर लागू भी हुआ है तो उसको निष्प्रभावी बना दिया। उसी तरीके से आज जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी भी उसी के पदचिन्हों पर चल रही है, जिस पर बहन जी ने एक चिंता व्यक्त की है। आगे बहन जी ने क्या कहा है कि आगे उन्होंने कहा है कि सपा सरकार ने भी खासकर अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया। SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया था। ये खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समाज के लिए एक बहुत बड़ा संकेत दी है बहन जी ने कि अपने पुराने दिनों को याद करो, किस प्रकार से हमें सपा सरकार ने हमें अपने अधिकारों से वंचित रहने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है। SC/ST के कर्मचारियों के, अधिकारियों के लिए पदोन्नति में जो आरक्षण था, उसका अखिलेश यादव ने भरी संसद में विरोध किया था, उसके बिल को फाड़ दिया था। उन्होंने, बहन जी ने क्या लिखा, इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया था। सपा के लोगों ने संसद में इसके बिल को फाड़ दिया था तथा इसे पास भी नहीं होने दिया। इन सभी वर्गों के लोग सावधान रहें। अगर आज अखिलेश यादव जी खासकर SC/ST के इतना प्रेम दिखाते हैं, वो अपने पुराने कर्मों को भी याद करें। उनको ये सब कृत्य याद करने चाहिए। इसीलिए आज वो SC/ST समाज के बीच में खुल करके आने लायक भी नहीं है, वो मुंह दिखाने लायक नहीं है कि इस तरीके के कृत्य कर करके आज किस प्रकार से आप वोट मांगते हैं। सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो को लेकर के आप कि बहुजन समाज के लोगों को दिल नहीं जीत सकते हैं, अपने कृत्य याद करने होंगे। आगे बहन जी ने क्या लिखा है कि जबकि BSP सरकार में SC/ST के साथ साथ अति पिछड़ों व पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक दिया गया है। बहन जी ने यह भी कहा, जब BSP की सरकार थी तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ जो पिछड़े हैं, OBC के लोग हैं, उनको भी पूरा हक अधिकार दिया गया था। अतः अब आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें करने से सपा व अन्य पार्टियों को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये सभी वर्ग इन दोगले चेहरे से भी सतर्क रहें। बहन जी ने सीधा कहा है कि इनके इस दिखावेपन से हमें बचना है। ये जो दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे आज अखिलेश यादव जी भी पिछड़ों की बात करते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों की बात करते हैं, लेकिन जब उनके हाथ में पावर होता है तब वो किसके लिए करते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। खासकर मुस्लिम समाज को भी देखना चाहिए कि जब सपा सरकार होती है तो कितना उनके लिए हुआ, कितना उनके एजुकेशन के लिए हुआ। कंपेयर करना चाहिए कि बसपा सरकार में कितना मुस्लिम समाज के लोगों के साथ, पिछड़ों के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ कितना बसपा के द्वारा किया गया। अन्य पार्टियों से कंपेयर करना चाहिए। यही बहन जी ने आज पूरा अपने ट्विटर के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया है। और इनके दोगलेपन से भी सतर्क रहना है। वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक साथ बैठ करके चाय पी करके दूसरे दिन विधानसभा चालू करते हैं, एक दिन साथ में बैठ करके दूसरे दिन अपना संसद में पहुंचते हैं। किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, किन पर नहीं करनी चाहिए, किन को दबाना है। आप लोगों को सोचना होगा। इसी बात को जो आज बहन जी ने लिखा है, उसी को मैंने भी सुबह श्री अखिलेश यादव जी के ट्वीट और जो सपा का मीडिया सेल है उसके द्वारा जो इस पर खासकर उनके द्वारा ये कहा गया था कि इसी तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों का भी आरक्षण छीना जाएगा, तो उस पर मैंने लिखा था सपा SC/ST विरोधी है, दोनों एक जैसे हैं। बीजेपी को अगर वो बोल रहे हैं तो बीजेपी, सपा, कांग्रेस तीनों एक जैसे हैं। प्रमोशन में सपा का कांड याद है। कोई भी सरकारी कर्मचारी SC/ST का ऐसा नहीं है जिसको सपा का कारनामा याद ना हो। अगर कोई हमें बढ़ने से रोकने में हिचक नहीं रखता तो उसके साथ ये समाज कभी नहीं जुड़ने वाला, उससे बहुत सतर्क रहेगा। इसी के यही सब चीज़ें आज बहन जी ने
अपने ट्विटर के माध्यम से एक्सप्लेन की हैं। हम आप सभी लोगों को समझ कर रहने की ज़रूरत है। अपनी बात में मैंने ये बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।